श्रीमद् भगवद गीता जी का 15वां अध्याय आप सुन रहे हो और 15वें अध्याय का छठा श्लोक परसों हमने कल तो शुरू में किया। तो छठे श्लोक में था कि जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम। तो हमने आपको बताया था सूर्य और चंद्रमा और अग्नि का जो प्रकाश है वो लौकिक प्रकाश है, और उस परमात्मा स्वरूप का प्रकाश जो है वह अलौकिक यानी स्वयं का प्रकाश है, वो आत्म प्रकाश है। उसी प्रकाश से सूर्य अपने तेज में प्रकाशित रहता है, उसी से चंद्रमा अपनी शीतलता देता है, और उसी के प्रकाश से अग्नि तपती है, जल द्रव्य रूप रहता है, पृथ्वी कठोर रहती है। सब उसी प्रकाश के उस प्रकाशक का प्रकाश है। ये सब उसी अस्तित्व तत्व से ये सब आपको नजर आ रहा है। आगे कह रहे हैं इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया गया है। आकाश एक है या अनेक है? लेकिन उपाधियों के माध्यम से कोई घटाकाश कोई मठाकाश, तो वो आकाश कट गया क्या? नहीं, घट में आने से एक लुटिया में डाल दो लुटाकाश लुटियाकाश है, तो लेकिन आकाश तो एक ही है ना। इसी तरह एक ही परमात्मा है। ये उदाहरण इन्होंने दिया है। एक ही परम सत्ता है जो सर्वत्र व्यापक है, पर अलग अलग जो देह दिखाई देते हैं इनमें अलग अलग आत्मा दिखाई देता है। जैसे घटाकाश का आकाश कहते हैं, ये तो घट का आकाश है, लेकिन कहाँ से कटा हुआ बताओ? अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ जाए तो आपकी भ्रांति खत्म हो जाए कि मैं अलग हूँ और परमात्मा अलग है। बिल्कुल भी अलग नहीं है, एक ही है, सिर्फ परमात्मा। इसीलिए देहधारी में वही जीवात्मा नाम से, वही आत्मा नाम से। जीवात्मा और आत्मा भी दो नहीं है, एक ही है। उस एक के ही अलग अलग विभाग से दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में कोई विभाग नहीं है। बस एक परम सत्ता परमात्मा ही सर्वत्र व्यापक है, वही नाना रूप में दिखाई दे रहा है। अनेक जीवात्माओं के रूप में वो ही दिखाई दे रहा है, और वो कहीं से कट करके अलग अलग नहीं हुआ। जैसे आकाश को कहीं से काट नहीं सकते कि चलो आकाश का विभाग हमने अलग कर दिया, अभी आकाश यहाँ का अलग हो गया, हो ही नहीं सकता। किसी की ताकत ही नहीं है जो आकाश को काट दे। और जिस आकाश में चिदाकाश है जो सर्वत्र व्यापक चैतन्य स्वरूप है, उसको कैसे काट दोगे जिससे आकाश भी प्रकट होता है? आकाश भी जिसके अस्तित्व में दिखाई दे रहा है, विचार करके देखो तो भ्रांति खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान ने ये उदाहरण कितना सुंदर दिया है कि इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही इन प्रकृति में कौन? वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण कर रहा है। नहीं तो ये कुछ है ही नहीं, मन इंद्रिय वही आकर्षण कर रहा है। तो कार्य होते दिख रहे हैं कि ये मन का कार्य है, ये इंद्रियों का कार्य है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। ये इसका आना जाना है। दोबारा फिर ध्यान से सुन लो। जैसे वायु होती है, अब वायु गंदगी के ढेर से भी गुजरता है और इत्र के ढेर से भी गुजरता है।
गुलाब के फूलों की सुगंध से भी गुजरता है, और वो विशल्य की कोई चीज है उससे भी गुजरता है, और वैसी ही गंध भी आती है, गंध भी आती है ना। और उसी से अंदाजा भी लगाते हो, अरे कहीं फूल की बगिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अरे कहीं इत्तर है, इत्तर की खुशबू आ रही है, अरे कहीं गंदगी का ढेर पड़ा है, कहीं गंदगी की बदबू आ रही है। अब वो देखो वायु उत्सव के, आप ध्यान देना, 1000 लोग बैठे हो, 1000 क्या करोड़ लोग भी बैठे हो, सबको गंध अपनी छोड़ के जा रहा है। वो तो नासिका की पावर किसी की कम हो तो कहेगा मुझे तो नहीं आ रही, किसी की सुगंध दृष्टि, ये तो यंत्र का दोष हुआ ना, पर गंध तो आ रही है। अब वो सब जगह छोड़ गया, छोड़ गया, लेके आया। अब जब वो लेके आया तो क्या वो अलग से दिख रहा था उसका भार कि गंदगी लेके आ रहा है? यही छोड़ गया। फिर थोड़ा आगे गया, वहां बहुत सुंदर चंपा के फूल लगे थे, खुशबूदार फूल लगे थे जिनमें खुशबू होती है, मोगरे के फूल लगे थे। अब उनमें से भी वायु गुजर गया। अगले वाला कह रहा है बहुत सुंदर खुशबू आ रही है, कहीं आसपास बगीची दिख रही है। देखो वायु खुद क्या ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा, छोड़ रहा है, ग्रहण कर रहा, छोड़ रहा है, ग्रहण कर रहा, छोड़ रहा है, इधर से उधर फैला रहा है। तो स्वयं क्या है? वायु। स्वयं क्या है? अगर वो ग्रहण करके बैठ जाता, अगर वो गंदगी के ढेर को ग्रहण करके बैठ जाता तो वो तो विकारी हो गया, और उसका वो विकार कभी खत्म नहीं होता, और फिर कितना उसको इत्र डालते, क्योंकि उसने तो गंद इकट्ठा कर लिया।